श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषि जी का चरित्र सरलता, निष्कपटता, भगवान की सत्ता पर विश्वास से पग पग पर भरा हुआ। उनकी इन जब विशेषताओं को देखो तो कितना मस्ती का जीवन लगता है। न कोई छल कपट, न दंड फन, न कोई मान बढ़ाई, न मान अपमान का कहीं फिक्र। ये चीजें उनके जीवन से सीखने वाली। कहीं पर लिखा है नरसिंह जी को जीवन भर में शायद 52 बार भगवान ने दर्शन दिया। कुल मिलाकर जब जब पुकारा है भक्तमाल माता 52 बार दर्शन दिया। तो उन्हीं नरसिंह जी का जैसी प्रेरणा लोगों की जो 4 दिन से रख रहे हैं। आगे आप ध्यान दो, नानी बाई जिस समय बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लिखवा करके ले गई सामान की, बाबा को दिया, नरसिंह जी को, बाबा ये लो सामान और जल्दी तैयारी करो। नरसिंह जी कहते बेटी बड़ा बढ़िया है, भगवान का नाम तो पर लिखा ही था, बड़ी मौज मनाते, चिंता किस बात, भरना उसको है। नरसिंह मन में सोचते हैं भरना तो उसे है। फिर कीर्तन आदि करने गए थे, श्रीरंग जी ने झूठ बोल करके कि डेरा पर भगवान आए, सूचना दी, बेचारे छोड़ छाड़ के भागे। डेरा पर जब आए भगवान नहीं दिखाई दिए, बहुत रोते विलाप करते। उस समय विलाप करते हुए कहा, प्यारे श्याम सुंदर, हमें पापी समझकर, दीनहीन समझ करके तुम शायद ना आ रहे हो, पर प्यारे देखो इस जीवन में किसी दूसरे का हमने सहारा नहीं लिया। जो मिला है मांग करके खाया है, यही जीवन में किया है, केवल और केवल एकमात्र तुम्हारा ही सहारा है। कल कहा तो भाइयों, जब तक जीवन में दूसरे का सहारा है किसी व्यक्ति को, तब तक वो भगवान की बढ़िया भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए सहारा केवल और केवल भगवान के लेना चाहिए। और कहो कोई सहारा ले कैसे, तो हम कहते दुनिया के जितने सहारा आप पकड़ते हो या पकड़ चुके हो, उनकी पोल देखो, दुनिया में है कोई निभाने वाला? उनकी पोलें देखो कितनी जबरदस्त। जब तक मनुष्य उनकी पोल को नहीं समझता है, एक दूसरे पर मर मिटते हैं, वो हमको चाहता, वो हमको चाहता, और सच मानो तो दुनिया में भगवान को छोड़ करके कोई चाहने वाला नहीं। यदि भाइयों बात आगे नरसिंह कहनी पर क्या कहें। उदाहरण एक याद आया, एक नौजुवक का ब्याह हुआ था। हाँ, नौजुवक का शुरू से लो थोड़ा पहले, गांव किनारे एक संत रहते थे, बड़े अच्छे संत, त्यागी संत, कोई ढोंगी पाखंडी आडंबर वाले नहीं, स्वाभाविक त्यागी संत। नौजुवक बड़ा सज्जन शरीफ था, उनके यहाँ रोजाना जाता था शाम को दर्शन करने, कुछ 10-5 मिनट बातें सुने और फिर अपने भजन साधन करके घर पर चला है, बड़ी मौज में रहता रहा। अच्छे ढंग से दिन बीत हो रहे थे, बड़ी मस्ती में। कुछ दिन के बाद ऐसा समय आया जब एक दिन वो संतों के पास नहीं पहुंचा। एक दिन जब देखा नहीं आया, दूसरे दिन गया, संतों ने कहा क्यों रे, कल तू आया नहीं, बरसों के बाद तेरा नियम टूटा, कल तू आया नहीं। उसने शर्म करते करते कहा, महाराज जी क्या कहें, कल हमारे देखने वाले आए थे, इधर आप लोग क्या कहते होगे, कहीं कहीं देखुआ कहते। संतों ने चौड़े कह दिया, वो दुनिया की पोल जानते। उन्हें कहा जा, आज से तू हमारे हाथ से गया। लड़का बहुत मूल में शरीफ था, फिर भी रोजाना आता रहा। आगे चल के कुछ ऐसे दिन आए, 5-6 दिन शर्म के मारे बताया नहीं और छोकरा गायब रहा। जब 5-6 दिन के बाद गया, संतों के यहाँ मिला। संतों ने कहा क्यों, आपकी तो तूने लंबी डुबकी लगाई, तू कहाँ था बेटे, क्या कर रहा था?
कहते महाराज क्या कहें, आप तो जानते हम तो गिरस्थ आदमी, समझे, ब्याह था हमारा इसलिए नहीं आ पाए। उन्हें चौड़े कहा जा आज से तू अपने माँ बाप के हाथ से भी गया, माँ बाप के हाथ से गया। फिर भी लड़का जैसा हमने पहले कहा शरीफ था, आता रहा नियम से आगे। अब कुछ दिन के बाद जब यूं समझ लो जब दुरागमन हुआ, पत्नी घर पर आई, उसे क्या आप लोग कहते हो गया बोली भाषा में समझ लेना। जब पत्नी घर पर आई, अब तो छोकरे का दिमाग ऐसा बदला, 15 दिन तक संत के यहाँ नहीं गया। 15 संतों ने सोचा अब देखो इसने कितना वो किया, कितना हो गया। बहुत दिन के बाद एक दिन गया, शर्म करते करते संतों ने कहा क्या हो गया रे तेरे, तू खोया खोया सा दिखाई देता, तेरे चेहरा पर जो प्रसन्नता मौज रहती थी सब कहाँ चली गई, इतने दिन तू कहाँ रहा, क्या हो गया तेरे। तो उसने कहा महाराज क्या कहें, आप तो बताया ब्याह हो गया, वो घर पर आई है, उसके प्रति हमारी कुछ ड्यूटी होती, फर्ज होता है। अब ये बातें नहीं बढ़ाएंगे, नहीं नसीब हमारा देर होगा। सच में असल ड्यूटी क्या है, एक कोई बिरले माई के लाल समझते हैं। असली ड्यूटी क्या, अगर सही सही पूछो, सबसे पहले आपने गर्भ में जो वचन दिया है, सबसे पहली ड्यूटी वो है। गर्भ में क्या कहा था, जब टट्टी पेशाब के बीच में पड़े थे, चिल्लाते थे, भगवान से कहा तो समय प्रभु हमें निकाल दे इस नरक से, केवल और केवल आपका भजन करेंगे। उस दयामय की कृपा से, वायु की प्रेरणा से बाहर हुआ जीव, और जो रंग बिरंगी दुनिया देखा, फिर तो भगवान तो गया चूल्हे भाड़ में, समझो ये हालत हो गई। तो बहुधा लोग कई कहते फर्ज है, ड्यूटी है, पर अगर बारीकी से टटोलो तो फर्ज ड्यूटी के नाम पर क्या हो रहा, अपनी मोह और आसक्ति का ही पालन हो रहा। फर्ज ड्यूटी का अर्थ तो बिरले कोई समझ पाएंगे। तो वो लड़का क्या कहता, महाराज जानते हो घर में आई, हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, इसलिए निकलना नहीं हो पाता। संतों ने कहा अच्छा भाई अपना कर्तव्य तू अदा कर रहा बेटे, तो बहुत बढ़िया बात, बस सोच समझ करना। कहता महाराज क्या बतावे। उन्होंने कहा कम से कम कभी कभी तो आ जाया कर। कहते महाराज क्या कहें, जो आई है वो इतना चाहती हमको, इतना चाहती, एक दिन के लिए कहीं जाने नहीं देना चाहिए। देखो इस अंधेरे में हम समझते बहुत आज संसार पड़ा हुआ, बहुत चाहे। वो कहती तुम एक दिन घर में न रहे तो हम तो प्राण दे देंगे, प्राण दे देंगे। तो महाराज जो इतना चाहे, हमारा भी उसके प्रति कर्तव्य फर्ज बनता है कि नहीं बनता, इसलिए आ नहीं पाते जल्दी। संतों ने सोचा कोई बात नहीं, ब्याह किया कोई बात नहीं, परंतु ये जो अंधेरे में पड़ा है वो हमको बहुत चाहती है, ये सोलाना मूर्खता है, और ये इसको परमार्थ के पथ से कोसों दूर उठा के फेंकेगी, आगे चल के बर्बाद होके जीवन बिता डालेगा। संतों के मन में बात आई, संतों ने कहा अच्छा वो बहुत चाहती है। कहते महाराज बहुत चाहती है, परीक्षा करेगा क्या, कितना चाहती, जब कहो परीक्षा बिल्कुल खरी उतरेगी। वो इतना चाहती, अधिकांशता हमारे आप में से लोगों के अंदर ये मोह पड़ा है कि पत्नी बहुत चाहती, छोरा बहुत चाहता, वो बहुत चाहता, वो दोस्त बहुत चाहता है, ये सब ऊपर ऊपर का है। आड़ा दिन जब आ जाए, कठिनाई के दिन आ जाए, पुरुष परखिए ही समय सुहाए, उस समय पता लगता अपना कौन है। इस तरह कहने तो सभी अपने अपने दिखाई देते हैं। संतों ने कहा परीक्षा कर, हाँ हमारा जब कहो तो परीक्षा ले ले, बिल्कुल इतना चाहती कि एक दिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। संतों ने कहा अच्छा देख ऐसे ऐसे प्राणायाम कर, ऐसे ऐसे श्वास रोक, सब सिखाया समझाया। कहा घर पर जाकर के तू ऐसे ही कर लेना, ऐसे कर लेना, फिर देखना क्या होता। कहा ठीक महाराज। घर पर गया, उसकी पत्नी थी, दो ही रहते थे, जाके खाट पड़ गया, कुछ आज पेट भारी सा है, और सांस रोक लिया। वो रसोई बना रही, जब रसोई बन के तैयार हुई, वो पुकारती है आ जाओ भोजन करो खाओ। जब वो नहीं उठा तो उसने समझा कि शायद सो गए होंगे, इसलिए वहां आती जगाने के लिए। जब देखा माचा पर पड़े, जगाने की कोशिश किया, हिलाया तो सब मामला ढीला ढाला। नाड़ी पर हाथ रखा, नाड़ी भी पता नहीं चले। संतों ने ऐसा समझाया सिखाया था। जब देखा कि हाँ ये तो चल बस से,
ये तो मर गए। जब ये मन में आई कि अब तो जी तो सकते नहीं, जो होना था सो हो गया, और हम ही यहाँ अकेले हैं। अगर अभी से बात आउट कर देंगी तो रोना अभी से पड़ेगा। अब भूख लगी है, बना के रखा है, तो क्या सोचती है, क्यों न ऐसा करें, कोई देख तो रहा नहीं है, लाओ खा पी ले, बर्तन वर्तन मान मून के रख देंगी, तब बताएंगे हमारे पति मर गए। हो गई, दो व्यक्ति थे, 2 भर का भोजन बनाया, एक भर के लिए खीर बनाई थी, एक भर के लिए लाडू बनाया था, चूरमा के समय लाडू और खीर थी। उसने सोचा ये खीर तो खराब जल्दी हो जाएगी, खीर लाओ खा ले, और लाडू को उठा धर दिया, डिब्बा डूबने में पीछे काम आते रहेंगे, और खा खू के मान मून के सब बर्तन निश्चिंत होकर के तब माचा के पास जाके बैठ के छाती कुड़ हाय तुम चले गए, कुछ बताया। अब जैसे लुगाइयां रोती होंगी, आप लोग देखे होंगे, हिसाब लगा लेना, खूब छाती कूट को रोती, चिल्ला हाय तुम चले गए। किस तरह जीवन कटेगा, कुछ तो बता जाते, ये है वो खूब रो है। अब वो पड़ा पड़ा सारा तमाशा देख रहा था, श्वास रोके हुए, हाय सारा तमाशा देख रहा। मैं सोता हे प्रभु जय हो आपकी, क्या विचित्र लीला है। ये वही है जो हमसे कह रही थी तुम्हारे बिना एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे, और हमारे बिना खीर का सब बड़का लगाया जा रहा है। देखो क्या क्या हो रहा। जब ये सब बातें देखा, देखते देखते जब उसने बहुत रो के कहा, पंजाबी भाषा में पंक्ति, जो बहुत रोते हुए कहा, तुम तो चले साइया मैनू की अखो, मैनू माने मुझको, अखो मानो कहो, तुम तो चल दिए हमको क्या कहे जा रहे हो। जो उसने कहा रोते हुए, वो एकदम चद्दर फेंका, नौजुवक ने उठ के बैठा एकदम, कहता रांड खीर खीर खा लई, अब लाडू भी चखो। खीर तो तूने खाई लिया, अब लड्डू भी खा ले। ऐसा कह के तुरंत भगा माचा पर से, और जाके संतों के यहाँ गांव बाहर जा रहते थे, धड़ाम से चरणों में पड़ा, कमरा देख लिया, नशा उतर गया, सब देख लिया दुनिया। संतों ने कहा देख बेटे, इसीलिए हम कह रहे थे ब्याह किया कोई बार है, सेवा कर, ये मन में वहम मत रख कि दुनिया में कोई हमको चाहता है। तो भाइयों इस बात को खूब विचार करो, नौजुवक हो, बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, जब तक मन में संबंध काटोगे नहीं, तब तक कि कभी परमात्मा तरफ सही सही चल नहीं पाओगे। ऊपर ऊपर का भजन करके समय भले बिता लो, सुबह शाम सोचो दुनिया में कोई हमारा नहीं है भगवान को छोड़ करके, वही सब समय हमारी रक्षा करने वाला। इस प्रकार की जब वृत्ति मन में बनेगी, तब जाके भक्ति मिलती, प्यार मिलता है, और तभी दुनिया के विकारों पर, सब बातों पर विजय उपलब्ध होती। नरसिंह जी सच में भगवान के इसी प्रकार के भक्त, जिनका कहीं लसड़ पसड़ लेस लगाव नहीं। भाई एक ही तो जवान लड़का था सांवलदास, वो मर गया। अगर इनके मन में होती लड़का में सुख है तो रोते कि नहीं रोते, पर क्या किया, भली करूं भाजू जंजाल, सुख से बच्चों सी गोपाल। प्रभु की लीला, जब तक राज सेवा किया मर गया, बड़ा अच्छा हुआ, अब और ज्यादा भजन करेंगे। तो ये क्या है, ये मन में विश्वास नहीं रहा प्राणी पदार्थों पर, तो परिवार में सेवा करो, केवल आशा सुख की मत करो। ये मत सोचो हमको बहुत चाहते हैं, और जहाँ चाहते चाहते में रहे वहां चाहता कोई नहीं है। अपना सुख अपना मतलब निकालना चाहती दुनिया। तो नरसिंह जी का इतना भगवान पर गजब का विश्वास, इसलिए रो रो कहते दया में श्याम सुंदर, तुम्हारे लिए जीवन है, तुम्हारा नाम लेते हैं, मांग के खा लेते, पेट भर लेते हैं। बच्ची बहुत रोई गाई, बहुत बुरी तरह से किया। तब नरसिंह जी के मन भाव हुआ कि अच्छा लाओ प्रभु से कह दे। उसमें भी आपको पहले बताते हैं, मायरा भर दे तो अच्छा, न भर दे तो अच्छा। भर देगा तब भी हमें भजन करना, अभी कर रहे हैं, भरती समय भजन करेंगे, और भरे जाने के बाद भी भजन करेंगे। और न भर दे तो अब भी भजन कर रहे हैं, और न भरते समय भजन करेंगे, पीछे भी भजन करेंगे। ध्यान देना भाइयों, उनके मन में सुख का जीवन केवल भजन भजन का है। ये मायरा भर जाने के जीवन सुख का जीवन नहीं है। क्यों, अगर ये जीवन सुख का हो तो फिर वो भक्त नहीं रहे। तो बच्ची जब ज्यादा वो पीछे पड़ी, पहले आप लोग सुना है, बहुत ही गाली दिया, कोसा जो जो जचा नरसिंह का, हमारा कोई पाप था जो तुम सही का भाप मिला, जो हमारे मन की पूरी नहीं हो रही।
आज अगर हमारी माँ होती, भाई होता, तो आज हमारी इज्जत रखता, न मालूम क्या क्या कहा। तब नरसिंह जी के मन में बात आई, इसलिए भगवान की याद करके दया में श्याम सुंदर तुम कृपा करके पधारो। जब नहीं आते हैं, कोई संकेत नहीं मिलता, तो भक्ति के साम्राज्य में भी एक अवस्था मानी है, भक्त भगवान पर नाराज हो जाता है, भगवान पर नाराज हो जाता है, और नाराज हो क्या भगवान पर नाराज हो जाता है, और नाराज होकर के फिर जो जचे कड़ी कड़ी कहता है। पर किस भाव में? प्रणय को कहते हैं प्यार के भाव में नाराज होता है। जल्दी में एक घटना बताया आपको। राजस्थान में 4 तीर्थ फेमस है, प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे। 4 भुजानाथ जी और नाथद्वारा, एकलिंगी, काकरोली, ये 4 तीर्थ राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। काकरोली में जो भगवान श्यामदर की प्रतिमा है, उस गांव में एक मुसलमान सज्जन रहते थे, कारे खां, बड़े अच्छे स्वभाव के थे। कहते एक दिन मंदिर के सामने से, हम जल्दी में कह दे रहे, मंदिर के सामने से कहीं निकले थे, उनके मन में आई जरा लाओ देखे प्रभु की तरफ, तो ज्यों उधर दृष्टि डाली। भगवान भी सूदे सादे सरल आदमी को चाहते। देखो जो साधन भजन करते करते लोग काम नहीं बनता, मन आदि नहीं लगता, जब तक छल कपट कुटिलता है तब तक ये काम नहीं बने। भाई दुकानदार कैसा ग्राहक चाहता है? दुकानदार ज्यादा हो गया, आप लोग सोचो, दुकान खोलते हो कैसा ग्राहक मिले? बिल्कुल बुद्धू बसंत, जो कह दो दे जाए, चुप्पे जो दे दो लिए चला जाए, ऐसे मिल जाए कि वो निहाल हो गए। और आकर के सुबह 2-2 पैसा की रगड़ पट्टी करे तो क्या कहो, पता नहीं किसका मुंह आज देखा था। भगवान बिल्कुल इसी तरह चाहते हैं। गोसाई जी ने कहा ना, निरा माला मना जान सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। नरसिंह जी का ये तो कारे खां का ऐसे स्वभाव था। भगवान की मौज आ गई कृपा करने, 1 सेकंड के लिए जरा सी झांकी दिखाई, कारे खां को जो दर्शन हुआ बेहोश होके गिर पड़े। भगवान के उस अनुपम रूप माधुरी के बोझ को उनकी आंखें सह न सकी, गिर पड़े कारे खां। और उसके बाद जब होश में आते हैं, उसके बाद से बस जब देखो हरे राम हरे कृष्ण, यही भजन साधन, हिंदुओं वाली साधना जीवन में सारी चली गई। उनके जो जाति के लोग जो धर्म के, वो कई बार डरावे धमकाए आलोचना करे, पर भाइयों ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पर निर्भर नहीं, परमात्मा के चरणों में जिसकी लगन हो गई वो लगन हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, उनके लगन लग गई तो लग गई। कालांतर में आगे चल के उनके गुलाम बख्श नाम का एक लड़का था कारे खां के, वो बाग में कहीं गया था फूल तोड़ने, कोई संयोग से सांप मिला और उसने काट लिया, जो लड़का मर गया। लड़का मर गया तो निंदा करने वाले लोगों को, आलोचना करने वाले लोगों को मसाला मिल गया। मसाला देखना तूने काफिरों के धर्म को अपनाया, इसलिए उसके पाप के फलस्वरूप लड़का तेरा मरा। बड़ी बड़ी बातें लोग बनाना शुरू किए। कारे खां पहले तो कुछ नहीं लगा था, लड़का मर गया, कोई बात नहीं, मर गया अच्छा है। पर जो इस प्रकार से कहकर भगवान पर कटाक्ष करने लगे ना, कि वो तेरा हिंदुओं का ठाकुर, अगर है दमदार जोरदार जिलात ले अपने लड़के को, इस प्रकार के ताना मारे, बहुत बहुत कुछ बातें कहें। तब कारे खां के मन में लग गई बात, अच्छा अब तो ये हमारा लड़का जीवित होकर ही रहेगा। लड़के की लाश को उठा लाए, कमरा में रख लेते हैं। सायंकाल के समय से भगवान की याद करके रोना शुरू किया, प्रार्थना करते हैं। वो उनके तमाम कवित्व बनाए हुए प्रार्थना करते, प्रभु बहुतों के काम बनाए, देख लो इज्जत की बात है, तुम्हारे को लोग ऐसा कहते, दया में हमसे सहा नहीं जा रहा, इसलिए कृपा करो ना, आ जाओ। बहुत देर तक प्रार्थना करते करते जब नहीं आते भगवान, तो कारे खां के गुस्सा लग गई। हमें इस पर बात याद आई, गुस्सा लगी, ये क्या मतलब, हम तो तेरे पीछे ऐसे ऐसे हो रहे हैं और तू इतनी देर से हम रो रहे हैं, तू आया नहीं, फिर जो जचा खरा खरा सुनाया। पहले तो क्या कहते,
मुश्तक शफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। कारे करार पर पड़ा है दरबार तेरे, अटकी है नाव अब तो जरा गौर कीजिए। और हिंदुओं का नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, पर जगत का नाथ तो हमारी सुध लीजिए। यदि तुम केवल हिंदुओं के ठाकुर हो श्याम सुंदर, तब तो हमारा कोई हक आप तक नहीं पहुंचता, पर जगत के अगर तुम मालिक हो तो हमारा ध्यान दो। देखो तुम्हारे को लेके लोग क्या क्या गए, पर जब भगवान नहीं आते कहते हम जान गए तेरे को तू जैसा। गौतम की नारी तारी पूतना अघारी तारी, गणिका तरन तारी वेदन बखानी है। उस कवित में सारी लुगाइयों के नाम दिया। और चौबे की चौबीने को माखन चुराए तारी, ऐसे करके। और भिलनी को तारा, तमाम नाम याद नहीं आ रहे, सब लुगाई के नाम दिया। कहते क्या हम समझ गए तेरे स्वभाव को। मैं तो यह जानी हरी नर को हूँ तारी वो जानो, पे चोरी करी जानी या लुगाई तारी जानी। तूने दो ही धंधा किया जीवन में, या तो लुगाइयों को तारा सबके नाम गिरे, या तो चोरी किया। चिढ़ करके कोप में आकर कई प्रकार से भगवान को गाली देते हैं। तो भाइयों जो भक्त का गुस्सा, उसमें जो समय झुंझला के बोलता है भक्त, तो मत कुछ और समझना, उसका जो प्रियतम परमात्मा है वो दया में बड़ा राजी होता हमारा भक्त। जैसे बच्चा माँ से झुंझला के बोले, रोष करे, तो कई बार ऐसे रोष में माँ को बड़ा आनंद आता। कार्य इस तरह कह रहे थे, करते करते रात बीतने को आती है, खूब कड़ी कड़ी गाली सुनाते रहे। प्रातः काल हुआ, जरा जरा अंधेरा था, इतने में दरवाजे पे आवाज आती, कारे खां खोलो हम आ गए। कारे खां ने देखा कौन है, दराज से देखा, खूब चमक रहा, बड़ा उजाला, समझ गयो आ गया। खोल करके चट से मुंह फेर के बैठ गए। भगवान जब आए अंदर, कहते देखो हम आ गए ना, खोलो मिलो ना। कहते आ गए तो क्या करें, रात भर हमको रुलाया, चले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा दर्शन। बहुत बहुत जो जस्ता कहते हैं। भगवान कहते भैया कारेखा हम सच कहें, तुम जब से प्रार्थना कर रहे से हम तभी से आए हुए थे, पर तू जब गाली तुम देने लगे तो हमको इतना अच्छा लगा, हम सोचे अगर बीच में मिल लेंगे तो मौज किरकिरी हो जाएगी, इसलिए हम मिले नहीं। और तुम्हें न विश्वास हो तो जितनी गाली दिया को सुना दे। कारेखा कहते अच्छा गाली मौज है, तो अब सुना दे गाली। कहते अब वो मौज गई, अब वो बात निकल गई। तो फिर कारेखा ने, भगवान कहते हैं किस लिए आज के, याद किस लिए किया, कोई भोज भंडार है जिस लिए आज किया जानते हो। देखो लड़का मरा पड़ा, भगवान के लिए भाइयों क्या है, सारी दुनिया को जिलाने मारने वाला। सरकार गवर्नमेंट सारे विश्व के लोग मिलकर के दुनिया भर का इंतजाम कर ले, खत्म करने का, जिलाने का, उनके बस की बात नहीं। परमात्मा एक सेकंड में चाहे तो जिला दे, एक सेकंड में चाहे सारे विश्व को खत्म कर दे। भगवान क्या था, कारेखा को गुलाम लड़का जीवित हो जाता, तुरंत जीवित होकर चरणों में लिपट गया, कारेखा आदि। फिर भगवान कहते हम बहुत प्रसन्न, वरदान मांगता। ऐसा हमने किसी व्यक्ति सुना था जो काकरोली गए थे, पता लगाया था, तो उन्होंने कहा प्रभु हम चाहते जब तक हमारा खानदान चले एक न एक आपका कोई भक्त इसमें होता रहे। तो मुसलमान भाई ने कहा, तो वो लोग भाई कह रहे थे हमसे जो गए थे, कहते हमने पता लगाया अब भी कोई न कोई उनके घर में हरे राम हरे कृष्ण भजन करने वाला रहता है। तो बात हमें भाइयों जो आई, इस पर याद आई कि भक्ति मार्ग में कभी कभी भक्त भगवान पर जब रूठता है, नाराज होता है, तो जो जचे कड़ा कड़ा भी सुनाता है। नरसिंह जी प्रार्थना करते करते रात काफी हो चलती है, एकदम से मूड भाव बदल गया। अच्छा हम इतनी देर से रो रहे हैं, तू अभी तक नहीं आया। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ नहीं आया, आना था श्याम सुंदर, तो तुम दूसरों के यहाँ भी न जाते, वहां क्यों चले गए थे। इसका मतलब हमसे कोई दुश्मनी है, उनके साथ तुम्हारी नातेदारी की कोई भावना थी। इसी बात को लेके कहने लगते हैं, ए जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे,
हे जी मारा नटवर नागरिया, साधारे क्यों नहीं आयो रे, हे जी साधारे क्यों, हे जी मारा नटवर नागरिया भगतारे। इस प्रकार से नरसिंह जी कहते हैं, नाम गिनाते हैं, प्रभु बताओ वो नामदेव तुम्हारा क्या नाना लगता था? क्यों चले गए नामदेव के यहाँ? नामदेव जी महाराष्ट्र के बड़े उच्च कोटि के संत हैं भाइयों, अलग अलग विचित्रता विशेषता। नामदेव जी की सबसे बड़ी विशेषता थी हर चीज में वो भगवान का दर्शन करते थे। आप लोग सुने होंगे शायद घटना, एक बार वो बाटी या कुछ बना रहे थे ना भोग लगाने के लिए, वो भोग जब तक लगावे तब तक वो कुत्ता आया, वो आंख मूंदे तो उठा के लिए चला गया मुंह में। अब वो कटोरी में घी लेके दौड़ते, प्रभु रूखी मत खाओ, मुंह में गड़ेंगी दया में, जबान पर लगेंगी, घी चुपड़ देने दो। पीछे वो भागा चला जा रहा, भागा चले, कटोरी लिए चले जा रहे। देखो भक्तों की मथुरा 3 लोग से न्यारी होती। कोई दूसरा देखे कटोरी भागे लिए चले, पागल हो गया क्या? अब उनको वहां पागल नहीं, चौड़े दिखाई दे रहे। नामदेव जी भ्रमण करते करते एक बार शाम के समय गांव के नजदीक पहुंचे। मन हुआ लाओ आज इसी गांव में ठहर जाए, तो गांव के बाहर एक बावड़ी थी, वहां रुकने का विचार बनाया। रुकने के जब विचार बनाया, गांव के लोगों ने कहा महाराज आप यहाँ न ठहरो तो अच्छा, और जगह ठहर जाओ। कहा भाइयों क्यों, क्या बात? कहते यहाँ पर एक भूत लगता है, बहुत घटना कर चुका है, तो कहीं आपका अनिष्ट न करे। यदि ध्यान दीजिएगा, भूत के बारे में पहले भी संकेत किए। आजकल जो अधिकांश घटना है 100 में 99 मनगढ़ंत पाखंड की है, पर ये अवश्य भूत तत्व है, सत्ता है, वहां पर सही सही भूत था। नामदेव जी ने कहा भैया अब तो बैठ गए यहीं, अब तो हटने का मन नहीं होता, वहीं रह गए। कहते घंटा 2 घंटा रात बीती तो जो वहां भूत रहता तो लंबी शक्ल बना के काला कूला और बड़े जो हु करने वहां आता। अब नामदेव की स्थिति क्या है? उस भूत में भी उनको भगवान दिख रहे। वो क्या कहते, जय हो प्रभु, भले पधार। ऐसी शक्ल तो प्रभु की हमने आपकी नहीं देखी। कहते कहते भगवान के आगे बजा बजा के अपने नाचते कूदते, घंटा 8 घंटा तक बड़े भाव विभोरों के आंखों से आंसू बह रहे, खूब नाचते कूदते। अंत तो भगवान प्रकट होते, कहते नामा क्या कहें, तुम्हारे से हम छिप नहीं पाते, तू हमें सब जगह ढूंढ लेता है। उन नामदेव जी की बात आती। एक दिन भजन कीर्तन कहीं हो रहा था रात को, नामदेव जी वहां चले, जहां कहीं होता जाते रहे, मौज में अपने आनंद ले रहे थे, बैठे हुए सुन रहे थे। इधर क्या हुआ, उनके मकान में लग गई आग। आग लग गई, किसी पड़ोसी ने जाके सूचना दिया, नामा तू यहाँ बैठा मौज ले रहा है, वहां तेरे मकान में आग लग गई। नामदेव के अच्छा प्रभु पधारे, चलो। नामदेव दौड़े जाते मकान पर, आधा घर जला था, आधा बाकी था। तो जब देखते लपटों, कहते वाह जय हो प्रभु, आज बड़े विकराल रूप में आप आए। उन लपटों को ही प्रभु का स्वरूप है। जय हो प्रभु, पर दयामय ये आधा सामान क्यों छोड़ दिया, इसको भी खा लो ना, आरोग लो। वो जो माल बचा था उसको उठा उठा के आग में डालने लगे। देखो अपन लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे पागलपन, यही तो कहोगे। उनकी भावना में जाओ, दुनिया में जो सत्य तत्व परमात्मा है उनको पाए हुए हैं, उनके लिए वही निरा सत्य है, और रात दिन आगे पीछे वही सत्य रहा है। पर जो नहीं जानते नहीं पहचानते उनके लिए कुछ भी रहे, सामान सब डाल दिया, घर का सब स्वाहा कर दिया, और कहीं दूर जाके इधर उधर जाके रात को पड़ रहे। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा देवी आज एक काम आ गया। कहते कौन काम? कहते हमारे भक्त ने तमाम अपना घर सब हमको सौंप दिया, आग के रूप में खिला दिया, इसलिए चल के अभी अभी बनाना। कहा चलो प्रभु बहुत बढ़िया, भक्तों का काम करने तो माने भी कोड रहे ना। लक्ष्मी साथ जाती है तो वही की घटना नरसिंह याद दिलाते, प्रभु बताओ ना वो नामदेव तुम्हारा नाना था जो उसका घर छाने चले गए थे, हम घंटों से चिल्ला रहे रो रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। तो नरसिंह जी कहते हैं
नाम देव थारो नानो लागे, जिन रोचा पर छायो रे। नाम देव थारो नानो लागे, जिन रोचा अरे नाम देव थारो नानो लागे, जिन रोचा पर छायो रे। नाम देव थारो मार मंडा सो छावन लाग्यो, मार अरे लिच्छमी बांध खिंचायो रे बाला, लिच्छमी जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे। जी मारा नटवर ना, भाई को बता दिया है ना भाई, हमारा ध्यान रखना। जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे। जी मारा नटवर नागरिया। इस प्रकार भगवान स्वयं जाकर लक्ष्मी को लेकर के, और वो क्या कहते हैं, बाकड़ा कहते हैं क्या भाइयों, जिससे छप्पर छाते हैं लोग ना, किसान लोग, बाकड़ कहते क्या कहते कुछ कहते हैं। वो ले गए थे, बैठ करके विधिवत लक्ष्मी जी रस्सी पकड़ाती हैं, भगवान खींच खींच करके छप्पर बनाते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास का हवादार बढ़िया बंगला ठाट बाट से छा दिया। नामदेव को पता नहीं, वो जहाँ पड़े मौज में सो रहे हैं कीर्तन भजन करके। प्रातः काल होने पर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब देखा, नामा से वहां जाके, नामा तू यहाँ सो रहा है, तेरे घर पर देख जाके क्या रात को आग लगी थी, इतना बढ़िया बंगला ये कैसे तूने बनवा लिया रातों रात में, इतना बढ़िया गजब का। नामदेव कहते अरे क्या बात है, देख तो जाके वहां। नामदेव जब वहां आके देखते हैं भाई, उनको समझने में देर न लगी, वो समझ गए उस दयामय की लीला। वहीं पर, हाँ वहीं पर बैठ करके नामदेव जी रोते हैं, तो वो क्या कहें, ये क्या आपने कर दिया, हमको तो बड़ी आराम हो गई थी, चाहे जहां सोते, पहले तो यहीं पर सोने का था, अब चाहे जहां सोते, आपने क्यों कष्ट किया। घंटों बैठ करके भाव का भगवान के चिंतन करके वहीं पर रोते हैं। इसलिए नरसिंह जी कहते हैं, नामदेव क्या तुम्हारे नाना थे, उनका काम करने चले गए, हमारे जरा से मायरा भरने का काम, इसमें इतनी देर लग, घंटों हमको रुला रहे, इतने पर भी नहीं आते। देखो और देखो तू वहां क्यों गया था। सेन भगत काई सुसरो लागे, जारो कारज सारो रे। आप जानो भैया, जल्दी करो। अरे सेन भगत काई सुसरो लागे, जारो कारज सारो रे। सेन इसी प्रकार सेन भगत नाई थे भाइयों, कोई जाति का कोई वो नहीं है महत्व। जिसके भगवान की लगन लग जाए वही परमात्मा को सबसे प्यारा है। कोई भी भजन करे, निम्न से ऊंचा, भगवान के लिए कोई निम्न है ही नहीं। लगन में लग जाए। सेन भगत भगवान के बड़े भक्त थे, घंटों बैठ करके भजन साधन करते थे, चित्त लगाते थे परमात्मा में। और जिस राजा के राज में रहते थे, नियम से रोजाना उस राजा के बाल बनाने जाते थे, टाइम पर बिल्कुल पहुंचा करते थे। कहते एक दिन सेन भगत जब भजन करने बैठे तो मन इतना लगा कि उन्हें होश न रही कि समय क्या हो रहा। राजा के यहाँ जिस समय बनाने जाते थे वो समय टल जाता है। भगवान ने सोचा
आज हमारे भाव में इतना तल्लीन है और देर हो गई, देर से जाएंगे तो मुश्किल ये होगी कि राजा डांटेगा कहीं मार पीट न कर दे राजा का मामला। तो भगवान ने क्या सोचा? भगवान ने सोचा जो हमारा इतना वो भजन करने वाला, आज तो हम खुद भजन करेंगे इसका। इसलिए भगवान वही, और बिल्कुल सेन भगत सरीखे शक्ल बनाई, पहना ओढ़ाओ सारा का सारा उसी तरह, और जैसे वो रछाणी रखता रहा ना सेन भगत, बिल्कुल उसी तरह के सारा का सारा ढांचा अपना बना लिया। और बना करके राजा के वहां महलों पर पहुंचते, दरबार पर अन्नदाता घड़ी घड़ी खम्मा और जैसे करते ना, वो सब धोख दिया, वो सब दंडोत प्रणाम किया। अब राजा यद्यपि आज देख करके सेन भगत को चकराया अवश्य, उसके हृदय पर विचित्र सा आज असर होता है, पर सोचा कोई बात नहीं, बनाने आ गया। राजा बैठ जाता है, बैठ गया। अब जो भगवान सेन बने हुए है ना, पानी लगा के बड़े कायदे से एक एक बाल देख देख करके बनाते हैं। आज वो अस्तुरा इतना बढ़िया चल रहा है कि जीवन में ऐसा कभी बाल नहीं बना। सच में देखो, भला ये जो बाल बना रहा है ये किसी को देखने तक को नहीं मिलता, तो बाल बनाना तो दूर रहा। पर भगवान का स्वभाव है, वो हमेशा अपने अहम भक्त पराधीन हो। हम हमेशा भक्तों के पराधीन है। भक्त छोटे से छोटा चाहे काम करवा ले, टट्टी पेशाब उठवा ले, सब कुछ परमात्मा करने को तैयार है। पर जहाँ भक्ति नहीं, ऐठ अभिमान है, वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चाहे लाखों वर्ष तक की तपस्या करते रहे, वहां पर भगवान रीझने वाला नहीं। परमात्मा सरलता, दीनता का, प्यार का भूखा है। देखो सेन भगत के लिए कैसे कैसे नाई बन करके वहां बाल बनाते हैं। बाल बनाने बन करके जब तैयार होते हैं, और फिर सेन भगत जो भगवान बने राजा को फिर जोहार करते हैं कि अन्नदाता हम जा रहे हैं। कहते जब सेन चले तो राजा बार बार देखते, क्या है आज, ये क्या है, ये कौन है। भगवान में मुड़ के एक आध बार देखे होंगे, समझे राजा को। देखो कहाँ भोगी राजा, विषयी राजा, पर भगवान अपने भक्त के नाते उस विषयी की भी सेवा यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। अस्तु नरसिंह यही कहते हैं कि बताओ जो सेन था ना, वो तुम्हारा ससुर लगता था क्या? अपनी छोरी तुमको दी ब्याही क्या तुम्हारे साथ? जो वहां तो तुम चले गए काम करने के लिए, उसका काम बना दिया, और यहाँ पर ऐसी बात हो रही। कहते जब सेन वहां भजन कर रहे थे ना, जब उनके होश हुआ, भगवान तो गायब हो गए, होश हुआ, एकदम याद, अरे बहुत देर हो गई, अब पता नहीं राजा क्या कहेगा। सेन बड़ी नम्रता के साथ राजा के सामने आते हैं और प्रणाम आदि किया, हाथ जोड़ के पहले, अन्नदाता आज हमारी जान बख्श दो, क्षमा कर दो, आज हमें देर हो गई, बहुत चूक हुई, बड़ा वो हुआ। राजा कहता है सेन तूने क्या आज भांग खाई है क्या? अभी अभी तो बाल बना के गया। और सच मान सेन, आज जितना बढ़िया तूने बाल बनाया था जीवन में कभी ऐसा नहीं बनाया। और सेन कहते अन्नदाता ऐसा न कहो, हमसे देर हो गई, आप माफ कर दो, अब भूल ऐसी नहीं करेंगे। तो जब राजा ने यहाँ तक कहा तो देख ले हमारे बाल सब बने हुए, अभी अभी तू बना गया, तू क्या कह रहा है? तब सेन को विश्वास होता है, तो भाइयों भक्त और करे तो क्या करे, भगवान को इस प्यार का उपकृत है जीवन पर्यंत। ले सेन बैठ के रोते हैं, कहते प्रभु आप न जाते, हमारी नौकरी छूट जाती, कुछ होता दया में, ये तो दुनिया हम सब जीवन मौज बिता लेते, आपने कष्ट क्यों किया? बैठ करके बड़ा पछताते, बड़ा खेद व्यक्त करते हैं। नरसिंह जी वही घटना याद करके कहते हैं, सेन भगत काई सुसरो लागे, जारो कारज सारो रे, सेन भगत काई सुसरो लागे, अरे जारो कारज सारो रे, जारो बगल रछानी
नाई बन गयो बगल बगल रजानी नाई बन गयो बगल गयो नृप को शीस संवार्यो रे बाला नृप को शीस जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं साधारे क्यों नहीं आयो रे जी मारा नटवर नागरी भगतारे रे भगतारे क्यों नहीं आयो रे जी मारा नटवर नागरिया ये क्यों नहीं राम आगे कहते हैं नरसिंह जी भगवान की याद करके क्या कहें कोई ऐसी बात के जो हंसी आ गई थी भाइयों। अब सच में हंसने की तो क्या कह सुना तो नरसिंह कहते हृदय में श्याम सुंदर एक बात बताओ, हमने सुना है तुम कबीर दास का भी काम बनाने गए थे, तो कबीरा के यहाँ तुम चले गए, जो लाहा था वहां चले गए काम बनाने के लिए, और हम गरीब ब्राह्मण के यहाँ तुम इतनी देर हो गई नहीं आ रहे हो, तो बताओ कबीर तुम्हारा का काका लगता था क्या? उसके यहाँ तो चले गए जल्दी जल्दी काम बनाने के लिए, और हमारे यहाँ तुम नहीं आ रहे हो। तो भाइयों कबीरदास जी घटना ऐसी आती है, कबीरदास जी काशी में रहते थे, स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, कभी चर्चा थोड़ी चलाई होगी आप लोग सामने। स्वामी रामानंद जी उस समय बहुत उच्च कोटि के संत हुए, बड़े त्यागी वीरक, याद दिलाई थे आप लोग शायद उस समय कई मुगल सम्राटों ने बड़े अन्याय ढा रखे थे हिंदुओं पर, तमाम प्रतिबंध कि इनका दूल्हा मस्जिद के सामने घोड़ा पर न चले, ये न हो वो न हो, तमाम स्वामी रामानंद जी की चेष्टा से कृपा से वो सब नियम टूटे। काशी जी में राजा के यहाँ भी लिखा पड़ी हुई कागज पड़े, अजान के समय सब मुल्लाओं की गला बंद के रुंध गए थे, बहुत परेशान हुए, बहुत कुछ जाके कहा, तो उन्होंने कहा राजा जब तक तू सारे नियम तोड़ नहीं देगा जो हिंदुओं पर लगाए तब तक होने के नहीं। तो ऐसे स्वामी रामानंद जी बहुत बहुत बड़ी बातें आती है। कबीरदास जी ने उनकी महिमा सुनी, इनके मन में हुआ यदि वो हमको कृपा करके अपना लें तो बढ़िया है, पर कैसे हम जाए, हम तो वहां जा भी नहीं सकते। तो काशी जी पर जहाँ गंगा जी पर स्नान करने आते थे, कबीरदास जी वही घाट की भगवतियों पर पड़ गए, लेट गए। स्वामी रामानंद जी स्नान करके जो चले, ऐसी जगह लेटे थे, अंधेरे में थोड़ा था ही, जो उनका चरण उनका पैर इनके लग गया, जो लग गया उनके मुंह से निकला राम 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 सीताराम। किसके लग गया? कहते बस बस हमारा काम हो गया, सुन लिया मंत्र, हमको मिल गया। उसी को लेके कबीरदास जपते रहे, इतनी ऊंची स्थिति हुई। तो काशी जी में रहते रहते इनकी बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी प्रतिष्ठा हुई। जब बड़ी प्रतिष्ठा हुई भाइयों, मान बढ़ाई कितनी बड़ी भयंकर चीज है। सब कुछ छोड़ना सुगम है, पर मान बढ़ाई छोड़ना बड़ा कठिन। कंचन तजना सहज है, सहज तिया करने, पर मान बढ़ाई और तुलसी दुर्लभ है, उनका छोड़ना बड़ा कठिन। वहां के ब्राह्मणों ने देखा कि हमें तो कोई ऐसा नहीं पूछता, कबीर को इतना लोग पूछते, आदर करते, इज्जत करते, तो क्या करें। कबीर के साथ कई प्रकार के दुर्व्यवहार हुए।